50 लाख रुपए महीने का हफ्ता खाने वाले को बनाने का दिन 20 नवंबर, उसके फिक्रमंद के सोच और ख्यालात पेशगी के इस जलसे के अंदर मौजूद मेरे जफर नुमानी साहब, हमारी भाभी हाफिजा आपा, माजी नगर सेवक नेहा, राजन शेख, सभी हमारा आजाद चौक में हाजिर में दिख रहा है, और सभी दिगर हाजिरीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम। उलेमा इकराम का भी अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसे मोड़ पे पिछले मुझे लगता है कि आपके बीच में सभा के तौर पे, इलेक्शन के अंदर मौजूद के तौर पे आज आखिरी सभा होगी कि जहां आपके सामने मुझे बात करने का मौका मिल रहा है, और इंशाल्लाह आप लोगों ने हमारे बातों पे यकीन किया तो 23 तारीख के बाद रोज़ आपसे मुलाकात होगी, और यकीन नहीं भी किया तो अल्लाह ने जब तक ताकत दी आपकी खिदमत करने के लिए मुलाकात होती रहेगी। आज कल आपने सभा हमारी सुनी, 1 महीने से हमने जितने आप लोगों को वादे किए काम के, आप बहुत सब्र से हमारे बातों को सुन रहे थे। हमने टोरेट भगाएंगे कहा, हमने ड्रग्स फ्री मुमरा कहा, हमने रियाज सेंटर के बारे में कहा, हमने पानी मुबलक ज्यादा से ज्यादा आपको पानी मिलेगा वो कहा, पानी के टाकी के बारे में कहा, हमने स्कूल, कब्रिस्तान, एडिशनल कब्रिस्तान, हर चीजों के ऊपर आपसे हमने कहा सुनते आए। आपने यकीन रखा कि चल बच्चा कह रहा है थोड़ा बहुत 50-50% चले। एक तरफ हम आपके सामने ख्यालात करते हुए आपके पास काम की बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ कभी भी इलेक्शन के दौरान में जब एक सिटिंग आमदार होता है और 15 साल का फिरोज भाई 15 साल का सिटिंग, तुम पार्टी में आ गए, अभी कांग्रेस में नहीं आ सकते, ऊपर कांग्रेस में नहीं है अभी, तो वो अभी तक टाइम लगेगा ना खड़ी दिमाग में जाने को। कांग्रेस समझ के सामने खड़े थे, पार्टी में अभी आप, तो आमदार आता है, आमदार बोलते हैं 15 साल में मैं ये किया, ये आवाम पीछे से कोई पूछना चाहता है मैंने कौन सा काम नहीं किया, वो आवाम से पूछेगा मेरी बहन बताओ कौन सा काम मैंने नहीं किया, और मुखालिफत इलेक्शन में कहते रहती है इससे अच्छा करना चाहिए, इसमें खामियां निकली। मगर इस दौरान में 1 महीना 2 दिन हो गए आचार संहिता लग के, इलेक्शन डिक्लेयर होकर सभाओं का दौर, सोशल मीडिया का दौर, प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर, ऐलानात का दौर परसों खत्म होने वाला है। 2 दिन बाद मुस्तकबिल मुमरा का फिर से वो इंसान के हाथ में रहेगा जो गुरूर तकब्बुर में सब चीज भूल चुका था कि घड़ी वही और नया वक्त लाने का दौर है, वो आप तय करेंगे। मगर ये आमदार साहब हमारे, हाँ मेरे साथी, मैं साथी था उनसे। किसी ने कहा कि नजीब मेरा चेला था, किसी ने कहा कि नजीब उनका गाड़ी गया था। जो नए नए पगारी रहते ना, 4-5 साल जितेंद्र रावत को पहचानते। मैं कहना चाहता हूँ जितेंद्र रावत साहब के पास जब खुद की गाड़ी भी नहीं थी ना, एक अफरा तफरी सरकारी जमीन के अंदर गए थे वो 97 में झूठे पेपर बनाने के इसमें, तो आपने डर के मारे सब गाड़ियां बेच दी। उनके पास 2 गाड़ी थी। जब ये 18 साल का नजीब मुल्ला था जिसको अल्लाह ने खुद के पैसे से खुद की गाड़ी दिया था, और इतना बड़ा दिल दिया था कि मोमिन बांटते रहता है, कुरान में कहा है बांटते रहो आता रात को। तो गाड़ी आपके पास में रखा था, आपकी गाड़ी का मोहताज नहीं थे आप, उस दौर में नजीब की गाड़ी का मोहताज थे। 97 में नजीब का मोबाइल के मोहताज थे, मोबाइल में जरूर है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो ये आज से आए ना टपरी चपरी भोपाल पीपल से, वो क्या अपने को बताएंगे? हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ने बचपन से सोने के चम्मच में खिलाया, बट अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने दिल इतना बड़ा दिया और ज़मीर दिया कि तेको दिया, जिसको नहीं दिया उसकी फिक्र कर और खिदमत कर। इसके लिए कोई आम इंसान 25 साल की पब्लिक लाइफ में कह नहीं सकता है कि मैं नजीब के पास गया कुछ मदद के लिए, उसने झिड़क के मुझे वापस बेचा या नजरअंदाज किया। वो राबोड़ी का हो, थाना को हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश का हो, मदद पहुंचनी ही पहुंचनी है, क्योंकि वो मेरा फर्ज है। मेरे को इस्लाम ने वो सिखाया है। अब तो यकीन हो गया। कल अजीत पवार साहब की क्लिप सुने आपने? अच्छा, वो ऑडियो क्लिप सुने क्या 50 लाख वाली? लीडर, अभी हमारे नए लीडर सामने चाची सुने आपने? 50 लाख रुपए कौन कह रहा है? एक अधिकारी जिसने टोरेंट को चार्ज किया और एक पत्रकार जिनका नाम इकबाल भारती। मुझे पता है ना, 50 लाख रुपए महीना खाते वक्त उनके रकम बढ़ते गई और आप लोगों की जेबें खाली होते गई। फिर आवाड़ साहब 2009 का 5 करोड़ का आदमी 150 करोड़ का बनेगा नहीं क्या? बनना ही बनना है। 6 करोड़ का सालाना आ रहा है। 10 साल 5 साल कितना भी लगाओ, बढ़ना ही बढ़ना है। आज सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरियों को और कुछ मेन आदमियों को निजाम भाई बता रहे थे मेरे को कि किसी को 15,000, किसी को 10,000, किसी को 5,000 बांटा जा रहा है। अच्छा, जो मेरे मीटिंग में आ रहे ना उनके बाद घर पे आके वापस भी मांग रहे। अरे वो तो बड़ा दिन नजीबुल्ला का है कि ये प्रभात का नगर सेवक सिराज डोंगरे को 10 से 15 करोड़ कमा के गया। एक बार फोन किया, फोन नहीं उठाया तो पलट देखा भी नहीं उसकी तरफ। तेरे नसीब में थी वो तेरी कमाई, तू रख ले फी सबिलिल्लाह। जाके छोटा सिराज से पूछो, जो उनका पार्टनर है छोटा सिराज अंसारी, उनको जाके पूछो कि ये बात है कि नहीं सच। जो दीन से जुड़ा हुआ रहता है उसका दिल भी उतना बड़ा होता है। आज यकीन हुआ कि नजीब 1 महीने से चिल्ला रहा था टोरेंट भगाऊंगा। अजीत दादा ने कहा ये अजीत पवार का वादा है, टोरेंट जाएगा। यकीन हुआ ना? खुश हुए ना? पानी दूंगा अजीत पवार ने कहा ना। अजीत दादा ने यह भी कहा ड्रग्स फ्री करूंगा। इतना ही नहीं, जो आज ड्रग्स के अधीन है उनको भी सुधारने की जिम्मेदारी है आपके भाई की, आपके बेटे की। उसके लिए उन्होंने ये भी कहा नजीब CSR फंड भी जितना लगा मैं आपको दूंगा। सुने ना? महाराष्ट्र इस हिंदुस्तान का सबसे आला राज्य, ताकतवर। उत्तर प्रदेश बड़ा है, आबादी में बड़ा है, बट माली हालत में महाराष्ट्र 1 नंबर है इस हिंदुस्तान का। उसके मालिक और जूनियर मालिक, चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, दोनों ये बातों को सराहते हैं जितने वादे हमने किए। 2 दिन बाद वोटिंग है। अब तो यकीन होगा कि आपका बेटा और आपका भाई, जो अल्लाह को गवाह रख के कहता था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं खुले आसमान के नीचे, अब तो यकीन हुआ कि नहीं हुआ? तो घड़ी के निशानी को वोट दोगे? कहना बहुत है, बट 2 सवाएं और 20 मिनट बाकी है। 10 मिनट घड़ी आगे है, 20 मिनट बाकी है। मुझे जाना है, बट मुझे जाना है मकसूद नगर और आना है 23 तारीख को आपका आमदार बनके। क्या दुआ करोगे? तो 20 तारीख को चाचा, ये क्या है? नहीं 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 नहीं, अरे आपके भाई की तो सुनो। 1 महीने से हम लड़ रहे हैं आपके हक के लिए, लड़ रहे हैं आपकी आज़ादी के लिए, लड़ रहे हैं आपके सहूलत के लिए।
लड़ रहे अच्छे माशरे के लिए, अच्छे माशरे के लिए। 3 दिन बचे हुए, 2 रकात सलात व हज्जत पढ़ना कि अल्लाह मेरी मुश्किल आसान पड़े। आपके भाई और बेटी के लिए करना। मेरी बेटी छोटी है, मेरे साथ प्रचार में नहीं आ सकती। मेरी माँ चलने को तकलीफ है, तुम्हारे बीच में नहीं आ सकती, वो अपनी नमाज पढ़ेगी। मगर यहाँ मेरे माँ बहन मौजूद है, यहाँ मेरे भाई बहन मौजूद है, भाई और बुजुर्ग मौजूद है, या उलमा इकराम मौजूद है। एक बार 3 दिन के लिए रोज एक सलात व हज्जत मेरे लिए पढ़ना कि 2 रकात सलात व हज्जत, 2 रकात होती है, 2 रकात सलात व हज्जत पढ़ना कि अल्लाह मोमिनों के दिल में 20 तारीख को 2 नंबर का बटन दबाने की इजाफा देवे, और मेरे भाई को 23 तारीख को 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ने की तौफीक दे, जिसके लिए आप भी पढ़ेंगे। यही मैं इजाजत लेता